Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and safe. My dear students, today we will study a chapter from class 7th science book and the name of the chapter is Winds, Storms and Cyclones. Chapter number is 8 and page number is 94. So let's start with the introduction of the chapter. चैप्टर का नाम क्या है? विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये चीजें होती क्या है और इनके क्या नुकसानात हैं. तो सबसे पहला जो है वो है विंड. विंड का जो लिटरल मीनिंग है वो है एयर, यानी कि हवा. हवा क्या होती है? एयर एक्चुअली है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अभी अगर मैं अपने रूम में बैठी हूँ तो मैं सांस ले रही हूँ, यानी कि आई कैन ब्रीथ. इट्स बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर. क्यों मैं सांस ले पा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हवा है. अभी आप लोग अपने रूम में बैठे होंगे तो आप भी सांस ले पा रहे हैं. क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर है. सो क्या मैं बता सकती हूँ एयर और विंड एक चीज है? नहीं, एयर और विंड दो डिफरेंट थिंग्स हैं. एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन विंड क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब हम इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं तो क्या बताता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और when air moves in a flow in a particular direction, यानी कि जब अगर हवा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो हम उसको विंड बोलते हैं. और या तो चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं. अगर कोई चीज नहीं हिल रही है तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ एयर है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वहां पे विंड है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपने बरंडा पे बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि आप सांस ले पा रहे हो, लेकिन आपके आसपास जो है सब चीजें स्टेबल है, कोई चीज हिल नहीं रही है. तो आप नहीं बता सकते थे, यहाँ नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ विंड है. यू कैन ओनली से दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर. लेकिन अब अगर आपको फील होगा कि हवा जो है चल रही है, तेज चल रही है, यानी इससे पत्ते हिल रहे हैं, इससे अगर कोई कागज जमीन पे पड़ा हुआ है वो उड़ रहा है, तब जाके आप बता सकते हो कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ विंड है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विंड? नाउ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. चलती हुई हवा को हम विंड बताते हैं. ठीक है. अब जो सेकेंड है वर्ड वो है स्टॉर्म्स. स्टॉर्म्स क्या होता है? अ डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन और स्नो. स्टॉर्म्स जो है ये भी एक हवा का तूफान होता है, लेकिन इसमें बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है और हवा के साथ साथ या तो बारिश होती है या बर्फ पड़ती है. अब जो तीसरा वर्ड है साइक्लोन्स, ये क्या होता है? अ वायलेंट विंड रोटेटिंग राउंड इन अ सेंट्रल एरिया. साइक्लोन्स, आप इसके नाम देखो, साइक्लोन्स, ये जो है ये भी एक हवा का तूफान होता है, लेकिन यहाँ पे ये हवा सर्कल मोशन में चलती रहती है. जैसे साइकिल का टायर होता है सर्कुलर, ऐसे ही इसी मोशन में चलती है और ये बहुत ही ज्यादा तबाहकुन होता है. अभी आप देखो, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आपको इसी से समझ आएगा कि कितना तबाहकुन है. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 kilometers per hour on 18th October 1999. The cyclones smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. क्या बताता है कि हिंदुस्तान का एक स्टेट जिसका नाम उड़ीसा है, वहां पे 18 अक्टूबर 1999 को एक तूफान आया था जिसका नाम साइक्लोन है. और इस साइक्लोन की स्पीड क्या थी? 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में ये 200 किलोमीटर कवर कर रहा था. इस साइक्लोन की वजह से 45,000 हाउसेस जो है वो तबाह हो गए और 7 लाख लोग बेघर हो गए. On 29th October the same year, a second cyclone with a speed of 260 km per hour hits Orissa again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. अब उसी साल 29 अक्टूबर को उड़ीसा में फिर से साइक्लोन आया और उस टाइम साइक्लोन की स्पीड क्या थी? 260 किलोमीटर पर आवर. लेकिन इस बार जो साइक्लोन आया था इसके साथ जो पानी यानी कि समुद्री लहरें भी उठने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें
ज़ाया हो गई और जो प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। और इस साइक्लोन की वजह से पूरा एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब कुछ तहस नहस हो चुका था। इससे आपको अंदाज़ा लगता है, इससे हम सबको अंदाज़ा लगता है कि ये जो साइक्लोन है कितना तबाहकुन है। So let's move to the first topic of your book, that is एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि हवा में प्रेशर होता है। अब ये जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ एग्जाम्पल्स पढ़नी पड़ेंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हवा में प्रेशर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेड़ों पे जो पत्ते होते हैं वो हिलते हैं, या कहीं पे बैनर्स लगाए हुए होते वो हिलते हैं, या फ्लैग्स हिलते हैं, तो ये क्यों हिलते हैं? हवा की वजह से हिलते हैं। लेकिन हवा में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको मजबूर करती है हिलने पे? तो वो कौन सी चीज़ है? उसको हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। हवा में प्रेशर होता है जिसकी वजह से पत्ते जो हैं वो हिलते हैं, बैनर्स हिलते हैं, फ्लैग्स हिलते हैं। ठीक है। अब आपकी बुक पे एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Why a tin can with hot water, when cooled down with fresh water, distort its shape? क्या बताता है कि अगर हम एक टिन का कैन लेते हैं और उसमें हम बहुत ही गर्म पानी, हॉट वाटर डालते हैं, और इसी टिन कैन के ऊपर फिर हम जब ठंडा पानी डालते हैं, तो इस टिन कैन की शेप चेंज क्यों हो जाती है? डिस्टॉर्ट का मतलब हो कि चेंज क्यों हो जाती है। अब हम यही देखते हैं कि क्यों हो जाती है, किसकी वजह से हो जाती है। As fresh water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of the air inside. क्या बताता है कि जब हम टिन कैन में गर्म पानी डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी डालते हैं, और इसका हम जब लिड यानी कि ढकना जो है बंद करते हैं, तो इसमें जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम, वो भाप बन जाती है। लेकिन जैसा ही हम इस टिन कैन के ऊपर ठंडा पानी, फ्रेश वाटर डालते हैं, तो ये जो स्टीम है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? पानी में कंडेंस हो जाती है। कंडेंस आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा। कंडेंसेशन ऐसी प्रोसेस है जो गैस स्टेट में को कन्वर्ट करती है लिक्विड स्टेट में। गैस स्टेट ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? स्टीम जो है गैस स्टेट है वाटर की, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब जब हमने टीन के ऊपर फ्रेश वाटर, ठंडा पानी डाल दे, तो उसकी वजह से स्टीम जो है कन्वर्ट हो जाती है पानी में। तो इससे क्या होता है, जो अब ये हवा थी टीन के अंदर, ये कम हो गई, क्योंकि वो हवा किस में कन्वर्ट हो गई? पानी में। द प्रेशर of the air outside the can becomes more than the pressure of the air inside the can. अब जो प्रेशर था टिन के बाहर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रेशर इनसाइड द कैन। अंदर के प्रेशर से बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है। दिस रिजल्ट्स इन कंप्रेशन ऑफ द कैन, जिसकी वजह से ये कैन जो है, टिन का कैन, ये कंप्रेस हो जाता है और इसकी शेप चेंज हो जाती है। और इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि एयर में प्रेशर प्रेजेंट है। आपकी बुक पे भी जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है, आप देखें, जब इसमें गर्म पानी डाला तो जैसा ही हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो इस टिन कैन की शेप चेंज हो रही है। अब हमें पता चला ये क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर वाला जो प्रेशर है वो कम है और जो बाहर वाला प्रेशर है वो ज़्यादा है। यही प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसका जो शेप है वो चेंज हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। So that's all for today. Inshallah, we'll study tomorrow the next topic. Thank you so much.